नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैक्स अपडेट विद सी अमित कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पर विजिबल है, 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही काफ़ी कुछ बदल जाएगा। आपके पैसों से जुड़े नियमों में बदलाव हो जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 इसकी शुरुआत होने के साथ ही आपके जीवन में पैसों और सेविंग से जुड़े कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। फास्टैग से लेकर पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट स्कीम और बाकी पैसे रुपयों से जुड़े कई बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी हो रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या क्या अहम बदलाव होंगे जिनका असर देश के हर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। एनपीएस सिस्टम में बदलाव। नए वित्तीय वर्ष में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। अप्रैल महीने से पेंशन फंड नियामक यानी पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा लॉगिंग प्रोसेस में बदलाव करने का फैसला किया है। नया नियम 1 अप्रैल 24 से लागू होगा। नए नियम के तहत एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए 2 सत्यापन यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एनपीएस सब्सक्राइबर को आधार सत्यापन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगिन कराना होगा। सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ईपीएफओ का नया नियम। नए वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए नियम लागू करने जा रहा है। नए नियम के तहत यदि आप नौकरी चेंज भी करते हैं तो आपका पुराना पीएफ अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी आपको नौकरी बदलने पर पीएफ अमाउंट ट्रांसफ़र करने का अनुरोध करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन रखने के बाद भी पीएफ अमाउंट के ट्रांसफ़र के लिए अनुरोध करना पड़ता है। नए वित्तीय वर्ष से ये झंझट खत्म हो जाएगा। तीसरा बदलाव, पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन। पैन को आधार से लिंक करने के लिए कई बार डेडलाइन को बढ़ाया गया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है। इसके बाद भी यदि कोई नियम फॉलो नहीं करता है यानी पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने के मतलब है कि आप ना तो बैंक अकाउंट खोल पाएंगे ना कोई बड़ी लेन देन कर पाएंगे। पैन को एक्टिव कराने के लिए लेट पेमेंट के तौर पर 1000 जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथा बदलाव, एलपीजी गैस के दाम में बदलाव। हर महीने की 1 तारीख को सरकार एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती है। देश के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके कारण आचार संहिता लागू है, जिससे देखते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होने की संभावना कम है। पांचवा बदलाव, वॉलेट के नियम। ओला मनी अपने वॉलेट नियमों में 1 अप्रैल 24 से बदलाव करने जा रहा है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को एसएमएस भेजकर सूचना की है कि छोटे पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट सर्विस की सीमा को बढ़ाकर 10,000 करने जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने पर रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। कई बैंकों में यह नियम 15 अप्रैल से लागू हो सकता है। बिजनेस विद टर्नओवर्स एक्सीडिंग 5 करोड़ जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए हैं, उनके लिए मैंडेटरी है ई इनवॉइसिंग कराना 1 अप्रैल 2024 से। टैक्स डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी और एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए एक यूनिक सीरीज टैक्सेस की टैक्स इनवॉइस की एडवाइस करी गई है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। एक और चीज़ बताई जा रही है कि सीबीडीटी ने नोटिफाई कर दिए हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एडवांस में ही। इस साल एडवांस में ही उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है। ऑल इनकम टैक्स फॉर्म्स को जो 1 से 6 तक हैं उनको नोटिफाई कर दिया गया है और वो 1 अप्रैल 2024 से इफ़ेक्ट में आ जाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी और चाहिए है तो हमने इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।